हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूडी स्टॉप। आज हम बनाने जा रहे हैं अफगानी पुलाव। इनको काबुली पुलाव भी कहा जाता है। ये रेसिपी बहुत सिंपल है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं पड़ते, बस सिर्फ इसमें इलायची पाउडर पड़ता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इन चावलों में इलायची पाउडर की बहुत ही प्रोमिनेंट खुशबू होती है। और इसमें हम कैरेमलाइज करके गाजर और किशमिश डालेंगे, जिसकी वजह से इनमें गाजर और किशमिश की मिठास भी होती है। तो हल्के से मीठे ये चावल होते हैं और इनका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये ऑथेंटिक रेसिपी है, लेकिन ये जो पुलाव है बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बनते हैं। तो इसलिए आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया बासमती चावल, जिसको मैंने अच्छे से धोकर 20 मिनट्स के लिए पानी में भिगा कर रख दिया है। चिकन लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर ले लिया है, लहसुन का पेस्ट लिया है, चीनी, नमक, तेज पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची और हरी इलायची के जो सीड्स होते हैं उनका मैंने पाउडर बनाकर ले लिया है। 3/4 कप घी लिया है। अगर आप चाहें तो तेल में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। 15 से 20 हरी इलायची के छिलके लिए हैं और 1 पिंच ज़ाफ़रान को मैंने 1 टेबलस्पून दूध में सोख करके रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने लिए 300 ग्राम गाजर। तो गाजर को मैं ऊपर से और नीचे से इस तरह से काट लूँगी सबसे पहले, और अब मैं इसको पील कर लूँगी। और अब मैं इसके जूलियंस निकाल लूँगी। तो मेरा जो ये पीलर है, इसके जो दूसरे साइड वाला पार्ट है उससे जूलियंस निकलते हैं, तो मैं इससे निकाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो नाइफ से भी जूलियंस में गाजर को काट सकते हैं। बस इसी काम में थोड़ी सी मेहनत है इस रेसिपी में, अदरवाइज इस रेसिपी में कोई भी मेहनत नहीं है। तो ये देखिए, गाजर को मैंने जूलियंस में काट कर तैयार कर लिया। और इसके अलावा मैंने लिया है 100 ग्राम रेजन्स यानी कि किशमिश। तो सबसे पहले एक पॉट में डालेंगे 4 टेबलस्पून घी, और स्टोव को मैंने मीडियम हीट पर ऑन कर लिया है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता, दालचीनी और हरी इलायची, और इसको 20 सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे। और अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, और अब चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और स्टोव को मैंने हाई हीट पर कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, और इसको मिक्स करेंगे। और अब इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, और इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक चिकन 80% गल नहीं जाता। तो ये देखिए, चिकन जो है 80% गल चुका है। और अब मैंने इसमें डाला है 1/4 कप पानी, क्योंकि ये पानी थोड़ा सा कम था। और इसमें एक उबाल आने का वेट किया है, और फिर मैंने ये जो चिकन के पीसेस हैं ये इसमें से निकाल लिए हैं। और स्टोव को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसको साइड में रखेंगे, और ये जो स्टॉक है इसको हम छन्नी से छान लेंगे। और इसको खूब अच्छे से आप प्रेस करें ताकि ये जो सारा मसाला है ये स्ट्रेनर से पास हो जाए। और ये जो स्ट्रेनर पर आया है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये देखिए, 1 कप से थोड़ा सा कम ये चिकन स्टॉक तैयार हुआ है। तो अब हम चावल को उबाल लेंगे। तो मैंने उसी पॉट को थोड़ा सा क्लीन करके उसमें काफ़ी सारा पानी उबलने के लिए रखा है, और इसमें मैंने इलायची के जो छिलके थे वो डाल दिए हैं। और अब इसमें डालूंगी मैं 3 टीस्पून के आसपास नमक। और अब इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने सोख करके रखे थे। और चावल जिस पानी में सोख किए थे उस पानी को मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। और अब हम चावल को तब तक पकाएंगे जब तक चावल 80% गल नहीं जाते। तो अब देखिए, चावल जो है वो गल चुके हैं 80%। तो अब मैंने इस पर जो ये इलायची के छिलके तैर रहे थे इनको हटा दिया है। और अब मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ चावल। ये देखिए, चावल जो है वो जब मैं प्रेस कर रही हूँ तो टूट रहा है। ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुआ है, यानी जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये दब नहीं रहा है, टूट रहा है। इसका मतलब चावल 80% गल चुका है। तो चावल को एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इसको साइड में रखेंगे। और अब हम गाजर को फ्राई कर लेंगे। तो एक पॉट में मैंने 4 टेबलस्पून घी गर्म करने के लिए चढ़ाया है, और स्टोव को मैंने मीडियम फ्लेम पर करा हुआ है। और अब हम इसमें डाल देंगे गाजर, और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे चीनी, और इसको मिक्स करेंगे। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक गाजर हल्की सी गल नहीं जाती। तो ये देखिए, गाजर जो है वो हल्की सी गल चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश, और इसको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इस पॉट में जो चिकन स्टॉक था वो डाल देंगे, और इसको एक बार मिक्स करेंगे, और इसको वापस फिर उसी कप में निकाल लेंगे। अब इसको साइड में रखेंगे, और जिस पॉट में हमने चावल उबाले थे उसी पॉट में जो बचा हुआ घी है वो डाल देंगे। और अब हम इसमें रखेंगे चिकन के पीसेस, और इनको हम फ्राई करेंगे जब तक ये हल्के गोल्डन नहीं हो जाते। तो ये देखिए, सारे पीसेस गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। और ये जो घी है इसके अंदर जो चिकन स्टॉक है वो डाल देंगे, और इसको मिक्स करेंगे। और अब इसके ऊपर चावल की लेयर लगा देंगे, और इसके ऊपर हम रखेंगे चिकन के पीसेस। और अब इसके ऊपर डाल देंगे हम इलायची पाउडर। आधा टीस्पून के आसपास डाला है मैंने इलायची पाउडर।
अब इसके ऊपर ढकेंगे एक टॉवल और इसके ऊपर रखेंगे लिड और अब इसको मैं रबर बैंड से बांध दूंगी ताकि टॉवल खुले ना। और अब स्टोव पर एक तवे को हाई हीट पर गर्म होने के लिए रखा है और जब तवा अच्छे से गर्म हो गया तो उसके ऊपर मैंने ये पॉट रख दिया है और अब इसको 20 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर दम होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो सैफरॉन मिल्क था इसको डाल देंगे हम इसके ऊपर और अब इसके ऊपर डालेंगे हम गाजर और किशमिश जो हमने कैरेमलाइज करके रखी हुई थी। थोड़ी सी हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए और अब इसके ऊपर बचा हुआ इलायची पाउडर छिड़क देंगे और अब इसका ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। स्टोव को मैंने ऑफ कर दिया है और हमारा बहुत ही खुशबूदार और बेहतरीन अफगानी पुलाव तैयार है। ये देखिए मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने खिले खिले चावल हैं। तो अब हम इसे सर्व करेंगे और सर्व करने से पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि किशमिश और जो गाजर है वो पूरे चावल में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अब मैंने इसको गार्निश किया है बचे हुए गाजर और किशमिश के साथ। तो हमारे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब अफगानी पुलाव बनके तैयार है। मेरे घर में ये रेसिपी सुपर हिट है, सबको बहुत पसंद आती है, इसलिए मेरे यहाँ ये अक्सर बनती रहती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ईद में इसको ज़रूर बनाइएगा। आपके घर वालों को भी ये बहुत पसंद आएगी और आपके मेहमानों को भी ये बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। एक बार फिर मिलूंगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बाय।